अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि एफबीडी फंक्शन ब्लॉक क्या होता है। तीन तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एसटी होती है, एलडी होती है, उसके बाद एफबीडी होती है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर सीसीडब्ल्यू के अंदर कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच के अंदर। तो आज हमें एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक है लीफो। लीफो की बात करेंगे कि उस इंस्ट्रक्शन को इससे सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीफो का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, लास्ट इन आखिरी जो कोई भी चीज़ आई है, और फर्स्ट आउट और पहले नंबर पे वो आउट हो गई है। उसकी डेफिनेशन है, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू स्टोर डाटा इन द स्टैक। मतलब कि ये जो कमांड है, जो इंस्ट्रक्शन है, ये डाटा को एक स्टैक के अंदर स्टोर करती है। एंड द डाटा विच इज़ एंटर्ड इन लास्ट गेट टू एग्जिट फर्स्ट। जो आखिरी डाटा आता है उसको ये पहले नंबर पे हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक उसकी सिंपल सी एक डायग्राम है। इसमें लिखा है, एक साइड पे इस पे लिखा हुआ है, एनी आइटम विल बी रिमूव फ्रॉम द टॉप, न्यू आइटम विल बी एडिड ऑन द टॉप। मतलब कि जो आपने कोई भी आइटम है ऐड करनी है, वो भी आपने सबसे ऊपर टॉप पे ऐड करनी है। ठीक है, ये ऐड हो गई, इतना ब्लॉक बना है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक है। तो नई चीज़ आएगी, आप इसके ऊपर ट्रैक करेंगे। ठीक है, जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले आप यही चीज़ निकालेंगे जो सबसे ऊपर आपने रखी होगी। ऐसा तो नहीं ना होगा कि हम सबसे नीचे वाली को निकालें। ठीक है, इसलिए इस कमांड का मतलब है लास्ट इन। आखिर पे हमारी ये प्लेट इन हुई है, और फर्स्ट आउट इधर से हमने दूसरी उठानी है, यही वाली प्लेट जो हमने लास्ट पे जो रखी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हमारे लास्ट इन पे कोई भी वैल्यू आई है, 9 10 12 14। ठीक है, और फर्स्ट डाटा आउट पे हमारी लास्ट पे कौन सी आई है, 14। तो हमारी आउट होगी 14 12 10 और 9। मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल प्लेट्स हैं, ठीक है, उनको अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, ठीक है, 4 5 प्लेट्स हो जाएंगी। तो जो आखिरी प्लेट होगी वो 5 नंबर होगी। अगर आपने और प्लेटें रखनी है तो वो 5 नंबर के ऊपर रखेंगे। ठीक है, अगर आपने वो प्लेट उठानी है तो पहले 5 नंबर ही उठाएंगे। ठीक है, तो ये होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये देखें, ये हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं। एक एम्प्टी है, एक पुश है, 3 पुश हैं, और जो 5वें नंबर पे वो पॉप है। तो पहला हमारा बॉक्स जो स्टैक है वो खाली है। दूसरे में हमने जनाब 1 नंबर डाटा आ गया, फिर तीसरे में 2 आ गए, चौथे में 3 आ गए। अब हमने डाटा बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट पे जो हमने डाटा डाला है, 3 नंबर का हमारा डाटा आया, तो उसी को हम पहले बाहर निकालेंगे। डायरेक्ट हम फर्स्ट को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये इसकी एक डायग्राम है। अभी हम चलते हैं सीसीडब्ल्यू के अंदर। उसके अंदर ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, मगर फिर भी हम इसको रिमूव करके दोबारा बनाएंगे। मैं कर देता हूँ, इसको रिमूव नहीं करता, मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। इधर लिख देता हूँ मैं लीफो लोड एंड अनलोड। अच्छा, लोड अनलोड से मुराद ये है, मैं बताता हूँ आपको। ये लीफो है, मतलब इसके अंदर हम डाटा डाल रहे हैं स्टैक के अंदर। ठीक है, इसकी 2 इंस्ट्रक्शन है। एक लीफ एक लीफो लोड है, जो हमने इसके अंदर डाटा डालना है, और दूसरी है लीफो अनलोड, जब हमने डाटा इससे बाहर निकालना है। तो इधर हम इसका कंट्रोलर सेट कर लेंगे, हमने सिमुलेशन करनी है, ऐड कर लेंगे। प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, ऐड करेंगे फंक्शन ब्लॉक, डबल क्लिक करेंगे,
इसका हम नेम चेंज कर लेते हैं, नेम कर लेते हैं FBD। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ब्लॉक में जाएंगे, LFL लीफो लोड। सबसे पहले हम लीफो लोड पे बात करेंगे कि इस टैग के अंदर डाटा किस तरह डालते हैं। ओके करेंगे, ये हमारे पास ना कमांड आ गई है लीफो की। अब इस कमांड के अंदर ये वेरिएबल्स हैं सारे, एग्जीक्यूट है, सोर्स है, लीफो कौन है, फिर डन है, फुल है, एम्प्टी, एरर आईडी। इस पर क्लिक करेंगे और हम फंक्शन की में F1 को प्रेस करेंगे, हमारे पास ये इसका जो मैनुअल है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमारी चीज़ है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के अंदर क्या है कि वो इनपुट है जस्ट इस कमांड को अनेबल करने के लिए, या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, सोर्स आ गया SRC, ये वाला सोर्स। अब क्या है, सोर्स है, इनपुट है, इधर से इसके अंदर इन होगा। वो डाटा डिफरेंट टाइप के हो सकता है, रियल टाइम हो सकता है, डबल वर्ल्ड हो सकता है, ठीक है, अनसाइन इंटीजर हो सकता है, डी इंटीजर हो सकता है, ये इसकी डाटा टाइप्स हैं सारी। उसके बाद आ गया लीफो। लीफो ये भी एक इनपुट है, ठीक है। इसके अंदर वो आपको ये बताएगा द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द स्टैक, मतलब कि ये जो आपका स्टैक होगा ना, उसके एड्रेसेस को ये नोट करेगा। उस सिमुलेशन के अंदर आपको सब कुछ मैं दिखाता हूँ। उसके बाद आ जाती है लीफो कौन। ये लीफो कौन होती है कि ये आपकी जो स्टैक होता है उसकी पोजीशन और लेंथ बताता है। उसके बाद ये इस तरह जब स्टैक फुल होगा, ये फुल की आउटपुट है, ठीक है। ये एम्प्टी की है, एरर है, एरर आईडी है, और डन की है। तो अभी हम इसको बनाते हैं। हमने जाना है लोकल वेरिएबल्स में, जैसा कि मैंने ये कमांड इसके अंदर ड्रैग की है लीफो की, तो इसका ऑटोमेटिक ये लोकल वेरिएबल क्रिएट हो गया। सबसे पहले क्या हमारा एग्जीक्यूट, तो हम सिंपली तो लिखेंगे LFL अंडरस्कोर एग्जीक्यूट, लीफो आ गई। ये भी हमारी डबल इंटीजर होगी, ठीक है। ठीक है, अब ये लीफो कौन है, और जिसका जो डाटा टाइप है वो है FFLF लीफो कौन। तो इधर से कॉपी करेंगे, इधर हम पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, ठीक हो गया। इस कमांड के अंदर हम ऐड कर देंगे 0.9। मतलब कि हमारा जो स्टैक है वो 10 का है, जिसके अंदर वो डाटा स्टोर होगा। उसके बाद कमांड आ जाती है हमारी एग्जीक्यूट होगी, SRC होगी, लीफो कौन होगी। उसके बाद हमारी कमांड आ जाती है LFL डन फुल एम्प्टी एरर आईडी। ये सारी चीज़ें लिखनी है अभी इधर। एम्प्टी के बाद हमारी आ जाती है एरर आईडी।
ठीक है जी। ये हमारी दोबारा हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी लीफ एग्जीक्यूट है, ऑर्डर है, फिर लीफो है, बाद लीफो कौन है, लीफो डन, फुल एम्प्टी, एरर आईडी। ठीक हो गया। अब हम इधर बनाते हैं इसके वेरिएबल्स। सिंपली इसको इधर से उठाएंगे, इधर लेके आएंगे। सबसे पहले आ गया एग्जीक्यूट, तो ये हम इसी तरह इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इधर आ जाएगा ऑर्डर इन कोर्स के बाद सिंपली फिर दोबारा इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इधर आ जाएगा लीफो, फिर इधर आ जाएगा लीफो कॉन। डन, डन के बाद आ जाएगा फुल, फुल के बाद आ जाएगा एम्प्टी, और आ जाएगा एरर, एरर के बाद आ जाएगा हमारा एरर आईडी, सॉरी एरर हमारा आ गया एरर आईडी, आईडी। ठीक है, ये हमने इसके वेरिएबल सारे लगा लिए हैं। अभी हम इसको करते हैं इसकी सिमुलेशन। जब हमारा स्टैक फुल हो जाएगा तब ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कि जब हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी तब ये ट्रू होगा, जब फुल हो जाएगा तब ये, जब खाली होगा तब ये ट्रू होगा, जब कोई एरर आएगा, मतलब एरर से मुराद के अगर आपने स्टैक रखा है 10 का, जैसे मैंने ऊपर लिखा है इधर 0 to 9, ठीक है, अगर हम 10 से ज़्यादा डाटा डालेंगे इसमें तो वो एरर मोड में चला जाएगा, दोबारा फिर हमें मैनुअली इसको रिमूव करना होगा। इसको मैं करता हूँ डाउनलोड, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। ये अभी हम सिर्फ इसमें डाटा डाल रहे हैं, स्टैक लोड, लीफो लोड। अच्छा, तो हमने अभी प्रोग्राम को डाउनलोड कर लिया है, तो अभी आप देख रही हैं जो एग्जीक्यूट वाली कमांड है वो भी फॉल्स है, और डन वाली भी फॉल्स है, फुल वाली ट्रू है, एम्प्टी वाली भी ट्रू है, और बाकी भी फॉल्स है। अब ये फुल वाली इसलिए ट्रू है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर डाटा लेंथ नहीं डाली। तो लीफो कौन है जिसके अंदर हम डाटा की लेंथ खुद एंटर करते हैं और ये फिर उसकी पोजीशन बताता है कि ये कितने नंबर स्टैक पे पहुंच गया। तो अभी हम इसकी, हमने रखा था 10, 0 to 9 रखेंगे 10, तो ये देखेंगे फॉल्स हो गई है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त इसकी जो लेंथ थी वो 0 थी, तो वो यही समझ रहा था कि अभी स्टैक होना वो फुल हो गया। तो ये हमारी एग्जीक्यूट कमांड है, ये हमारा ऑर्डर इन है, ठीक है, और इसके बाद ये हमारी डिफो कौन है 0 to 9, 10 का हमारा स्टैक है। तो सबसे पहले हम इधर वैल्यू डालेंगे, ऑर्डर में हमारी फॉर एग्जाम्पल वैल्यू आई है 401, 401 नहीं, हम कर लेते हैं इसकी 10 कर लेते हैं, 10 करके हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। ये बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
ये मैंने एग्जीक्यूट करके, मतलब जस्ट हमने इधर मैंने राइजिंग एज लगाना था, मैंने जस्ट इसको क्लिक करके अनचेक कर दिया तो 10 हमारा आ गया, यानी कि पहले स्टैक के अंदर हमारी वैल्यू 10 आ गई है। सेम इस तरह अगर मैं इधर टाइप करता हूँ 20 एग्जीक्यूट, दूसरे में 20 आ गई है। ठीक है, जो लीफो है वो हमारी स्टैक की जो लेंथ है हमारा 10 का स्टैक है वो बताएगा, और इधर जो लीफो कौन है ये हमारी पोजीशन बताएगा कि अभी वो कहाँ तक पहुँच गया, 2 नंबर तक आ गया ना, 0 और 1। ठीक है, अभी इस तरह अगर मैं 30 ऐड करूँगा तो ये बता रहा है कि 3 पे इसकी पोजीशन आ गई है, 10 तक की हमारी लेंथ है। इस तरह ही अगर मैं इसको 50 करता हूँ, फिर इस तरह इसको मैं 60 करता हूँ। ठीक है, ये हमारी आ गई थी 4 तक हमारी आ गई, मतलब हमारे 5 जो है ना स्टैक वो उसमें वैल्यू आ गई है। मैं एक और कर लेता हूँ ऐड, 70। अच्छा, ये चीज़ आपको दिखानी थी, जैसे ही इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर ये डन वाली कमांड ट्रू होती है, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगी। ठीक है, ये हमारा जनाब 5 तक हमारा स्टैक आ गया। जो एग्जीक्यूट कमांड है वो इसको अनेबल करने के लिए है, और जो LFL ऑर्डर इन है यहाँ पर हमारा डाटा आना है, और जो लीफो है ये वाली 3rd नंबर वाली। ठीक है, इसके अंदर हमारे स्टैक्स हैं जिनके अंदर हमारा डाटा स्टेप बाय स्टेप उनकी पोजीशन के ऊपर आ रहा है। 10 का स्टैक है तो वो 10 के हिसाब से वो पोजीशन जो वैल्यू उसको सेट करता जा रहा है, और जो लीफो कौन है ये लेंथ है, पोजीशन है। पोजीशन ये बताएगा कि अब हमारा जो जो वैल्यू है वो कौन से स्टैक पर है, और लेंथ है हमारी हमने 10 तक रखा है। अगर हम 10 से ज़्यादा वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो वो फिर हमें एरर मोड में चले जाएगा, मतलब कि वो एरर की इंडिकेशन करेगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था कि इसके अंदर स्टैक के अंदर डाटा किस तरह डालते हैं। अब देखें, मैं डाटा इसमें ज़्यादा डालता हूँ, हमारे पास 9 तक की लिमिट है, इधर 80 कर देता हूँ मैं, फिर इधर मैं कर देता हूँ 90 कर देता हूँ, फिर मैं कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, 110 कर देता हूँ। देखें, अभी 110 तक हमारा स्टैक फुल हो गया, तो उसने फुल की जो इंडिकेशन है जो उसकी वो उसने ट्रू कर दी है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको 54 से एक और मैं कोई वैल्यू या कोई और चीज़ को ऐड करना चाह रहा हूँ, ये 120 करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, तो आपने इधर गौर करना है, ये जो एरर वाली इंडिकेशन ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगी जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, ये ट्रू होगी। अब मैं जितनी दफ़ा मर्जी इसको एग्जीक्यूट करूँगा वो वैल्यू इधर पुट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी लिमिट ही 0 से 9 तक है, तो वो एरर की इंडिकेशन दे रहा है। और इधर वो बता रहा है एरर आईडी कि आपका 10 तक का स्टैक है, आप उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं इसमें ऐड कर सकते। ठीक है, ये था हमारा लीफो केस के स्टैक के अंदर किस तरह डाटा डालते हैं। दोबारा हम देख लेते हैं, ये एग्जीक्यूट की कमांड है, ऑर्डर इन है, इधर हमारा डाटा आना है। ठीक है, ये LFL जो लीफो है ये हमारा स्टैक है 0 से 9 तक, और जो लीफो कौन है ये हमारा बताता है कि हमारी लेंथ डाटा की कितनी है और पोजीशन कहाँ तक इसने अभी डाटा को स्टोर कर लिया है। ठीक है, ये था हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट LFL। अब हम दूसरी कमांड लगाते हैं इधर, ये तो हमने डाटा डाल लिया है, अब हमने डाटा निकालना है, तो उसके लिए हम दूसरी कमांड लगाएंगे लीफो अनलोड। मैंने इसकी कमांड बनाई हुई है, जस्ट इसको मैं इधर से कॉपी करूँगा और इधर उसके नज़दीक ले जाऊँगा ज़रा। ठीक है, सेम इसी तरह ही
इधर से आपने इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इधर आपको आ जाएगा LFL अनलोड, LFU आ जाएगा वो। ये हमारा आ गया LFU। और जिस तरह हमने इसके वेरिएबल बनाए हैं सेम उसी तरह इसके भी वेरिएबल बनाने हैं। मतलब जहाँ पर हमारा LFL है वहाँ पर हमने लगाना है LFU अनलोड, फिर LFU ऑर्डर आउट, मतलब कि हमने डाटा अपने अब हमने निकालना है। तो ये हमारी डाटा आउट की है और ये जो ऊपर वाली थी ये हमारा डाटा इन की थी। उसी तरह ही डन, फुल, एम्प्टी, एरर आईडी, ये भी बूल में है, ये भी बूल में है, और ये अनसाइन इंटीजर है। तो इसके साथ जस्ट हमने LFLU लगाना है। इधर वेरिएबल में हम जाएंगे, ये हमारे वेरिएबल इधर ही थे, बड़ा कर लेते हैं। ये देखें LFU एग्जीक्यूट, ऑर्डर आउट, ये डन कमांड, ये फुल, एम्प्टी, सेम उस तरह जिस तरह लोड LFL डाटा इन के मतलब कि लोड के पैरामीटर वेरिएबल बनाए हैं, सेम उस तरह लोड जो अनलोड है LFL अनलोड उसके वेरिएबल हमने बनाने हैं। ये वाला लीफो कौन और ये वाला लीफो, इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद लीफो कौन के साथ ठीक है। तो अभी हम इसको करेंगे डाउनलोड लीफो के साथ, लीफो कौन, ठीक है। जो लीफो और लीफो कौन है उसको हमने इसलिए बिल्कुल सेम रखा क्योंकि हमारा जो डाटा की लेंथ है और स्टैक है वो एक ही है। हमने इसमें डाटा इन किया और अब उसी में से हमने निकालना है, तो इसलिए हमने उसको जंपर कर दिया। अब आपको सही समझ आएगी कि जो डाटा आ रहा है वो डाटा आउट हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ये देखें, ये वाला मैं कह रहा था लीफो, अभी हमारा ये डाउनलोड हो गया प्रोग्राम। तो इस कमांड के बारे में कह रहा था, ये LFL लीफो जो हमारा 10 का स्टैक है वही हमारा अनलोड का है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। और लीफो कौन मतलब कि दोनों की जो हम एक ही स्टैक यूज़ कर रहे हैं उसी में से डाटा डाल रहे हैं, उसी में से डाटा निकाल रहे हैं। तो हमने इसलिए जो लीफो कौन है, जो डाटा की लेंथ है, पोजीशन है, वो हमने सेम रखनी है, इसलिए हमने इसको जंपर कर दी। सबसे पहले हम इधर डाटा की लेंथ डालने की 10 है हमारी, ठीक है। अभी हम इधर टाइप करेंगे 401, एंटर करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा पहला डाटा है। इस तरह 402, दूसरे स्टैक में दूसरा डाटा आ गया। 403 करेंगे, फिर 404 करेंगे, 405 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लास्ट पे 406, 406। तो ये हमारा 5 तक डाटा आ गया और 6 तक। ये डाटा की लेंथ 10 है और पोजीशन ये बता रहा है कि 6 नंबर पे आपका स्टैक जो है ना वो आ गया है, मतलब वहाँ तक आपका डाटा आ गया। तो अभी हम नीचे देखेंगे, ये था हमारा लीफो जिसके अंदर डाटा आ रहा है। अब हम डाटा को बाहर निकालेंगे, जैसा कि हमने इधर इधर रीड किया था।
कि लास्ट इन मतलब जो आखिरी डाटा आया है, अगर आखिरी डाटा हमारा 406 आया है तो फर्स्ट पे हमें 406 ही मिलेगा। हम देखते हैं कि हमें 406 ही मिलता है या कुछ और डाटा मिलता है। लास्ट हमारा क्या था 406, देखिए 406 हमें शो हो गया। मतलब जो आखिरी डाटा हमने 406 इसमें इन किया था वही हमें हमें आउट पे मिला है। डायरेक्ट हमें 401 या 402 नहीं मिला। वही बात है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिर में जो डाटा हमें मिला है 405 या 406 वही हमें आउट पे पहले मिलेगा। अब दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करके बंद करता हूँ। उसके बाद हमारा डाटा था 405, बिल्कुल एग्जैक्ट। उसके बाद 404, उसके बाद 403, 402, ठीक है, और उसके बाद 401। ज़्यादा बार उसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो वो एरर मोड में चला गया, क्योंकि उसके बाद डाटा ही 401 तक था। मैं उससे ज़्यादा डाटा मांग रहा हूँ तो वो मुझे एरर की इंडिकेशन देगा। तो दोबारा हम इसमें डाटा ऐड करते हैं 441, 42, कोई भी डाटा हम लिख लेते हैं, ठीक है। दोबारा हम ये हमारी एग्जीक्यूट की कमांड है लोड की, यानी डाटा आ रहा है। ये हमारा ऑर्डर है जहाँ पर हम इसको वैल्यू देंगे, यहाँ आपकी वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर आएगी LFL में। और जो LFL लीफो है उसके अंदर हमारा डाटा स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा है। और जो LFL लीफो कौन है उसके अंदर डाटे की लेंथ और पोजीशन बता रहा है। और इधर ये जब डाटा आएगा जब हम एग्जीक्यूट करें तब ये डन की कमांड होगी, जब फुल होगा तब ये फुल की कमांड आ जाएगी, जब खाली होगा तब ये टिक हो जाएगा। जब 10 से ज़्यादा जितना हमारा स्टैक उससे ज़्यादा डाटा इन करेंगे तो ये एरर मोड में चला जाएगा। तो अभी हम डाटा को निकालते हैं। लास्ट हमने 44 किया था, बिल्कुल सही। उसके बाद था 4243, राइट 42, ठीक हो गया। तो ये था हमारा लीफो, यानी लीफो के अंदर यानी वैल्यू किस तरह इन करनी है और किस तरह निकालनी है, मतलब डाटा लोड किस तरह करना है और डाटा को अनलोड किस तरह करना है, लीफो लोड एंड लीफो अनलोड। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे फीफो, मतलब उसमें डाटा फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले मिल रहा है वही हमें आउटपुट पे मिलेगा। आप इसको घर पे ट्राई करें, ये ऑफलाइन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई PLC कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इधर इसका प्रोग्राम बनाना है और उसकी सिमुलेशन करनी है। इसको ट्राई करें, अगर कोई मसला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी हेल्प करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।